नमस्कार दोस्तों। सुधा हिंदी साहित्य एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आपकी जो हिंदी कविता जो इकाई 5 है हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में लगा हुआ है, उसका भाग 3 कविता है जो कलगी बाजरे की, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन की कविता है। तो हम आज देखेंगे इस कविता के बारे में, थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन हिंदी कविता का पोषण प्रयोगवाद से आगे बढ़कर नई कविता तक बड़े जोश खरोश के साथ किया है। प्रयोगवाद के जन्मदाता कहे जाते हैं कौन? हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन। इनका जो पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन, किनका? अज्ञेय जी का। अब देखिए, अज्ञेय जो है वस्तुतः एक युवा अधिकारी कवि थे। अपने आप में एक अकादमी थे वो, जिनको अपनी प्रेमिका हरी बिछड़ी घास में दौड़ती इच्छाधारी से एक कड़वी बाजरे से लगती है। इस कविता ने अपने समय में एक धूम मचा दी थी। कलगी बाजरे की कविता अज्ञेय जी की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। यह कविता हरी घास में क्षण भर काव्य संग्रह से लिया गया है। इसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। इस कविता में कवि ने अपनी प्रेमिका की तुलना तारा, कुमुदिनी या चंपे की कली जैसी पुराने प्रतीकों को छोड़कर चिकनी हरी घास और बाजरे कलगे की जो बाजरे की जो बाली है, कलगी उसी को बाली, जो बाजरे की बाली है उसे बोला है, तो उसी से करते हैं अपनी प्रेमिका की तुलना। और सारी जो तुलनाएं हैं वो उन्हें बहुत पुरानी, मतलब घिसी पिटी लग रही है, तो इन्होंने एक नया प्रतीक अपनी प्रेमिका के लिए चुना। वो भी कौन सा प्रतीक है? बाजरे की कलगी। तो उनके अनुसार हरी घास और बाजरा प्रेमिका के सुंदरता के निकट है। जो ये दोनों ही चीज़ें शहरवासियों के लिए जूही के फूलों से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। कवि इन दोनों की सादगी भरी शोभा से इतने प्रभावित हैं कि वे इनके माध्यम से सारी सृष्टि को अपने नज़दीक महसूस करने लगते हैं। अज्ञेय जी ने एक कविता के माध्यम से पुराने उपमान को छोड़कर नए उपमान का प्रयोग किया है। यह कविता मूलतः प्रेम और प्रकृति को अभिव्यक्त करती है। तो उसी प्रकार जीवन सरिता से हमारा निर्माण होता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि नदी हमें छोड़कर चली जाए, क्योंकि जो हम कुछ हैं, हमारा कुछ अस्तित्व या आकार है, वह सब नदी द्वारा प्रदत्त है। अब हम देखेंगे हरी घास पर। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे अज्ञेय जी की हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय जी की एक प्रमुख कविता संग्रह है। इस कविता संग्रह में हरी घास का जो घास पर क्षण भर की कविता है, और यह कविता इलाहाबाद में 14 अक्टूबर 1949 में रची गई थी। अज्ञेय प्रयोगवादी कवि थे, अतः उनकी कविताओं में प्रयोग का होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, अभी हमने ऊपर देखी है जो कविता कलगी बाजरे की अज्ञेय जी की, और ये भी अज्ञेय जी की ही कविता है, कितनी नावों में कितनी बार। तो इस कविता में जो है कविता कितनी नावों में कितनी बार में ये अपनी मानवीय संवेदना को परिष्कृत कर रहे हैं। उन्होंने सत्य की खोज में आने वाली विभिन्न बाधाओं को प्रस्तुत किया, कविता के माध्यम से वर्णन किया है। कवि ने सत्य तक पहुंचने के लिए अगणित बाधाओं को पार किया है। हालांकि कवि के सामने संसार की अनेक बाधाएं, जिनके लिए उसने सत्य की छोटी से छोटी ज्योति का सहारा लेकर उस तक पहुंचने का प्रयास किया है। कवि को संसार के बहुत से अनर्गल विचार, बंधन आदि के जहाज उस सत्य से दूर खींच कर ले गए, लेकिन कवि ने हार नहीं मानी। वह सत्य का ही पथ प्रदर्शक रहा। तो अज्ञेय जी की जो कविता है, तो इनकी जो चेतना का प्रतीक है, यह एक प्रकृति बोध की कविता है। और अज्ञेय की जो कविताओं की में प्रकृति का रंग मानव के रंग में रचा बसा हुआ है। प्रकृति के प्रति मानवीय होने की जो आकांक्षा है कवि के हृदय में बसा है। यह प्रकृति की तरह सहज जीवन बिताने पर जोर देते हैं। आज बनावटीपन और औपचारिकता ने मानव के जीवन को कृत्रिम और कृत्रिम बना दिया है, बनावटी बना दिया है। सिर्फ दिखावा ही रह गया है ऐसा।
तो कवि इस कृत्रिमता को जीवन से हटाने के पक्षधर हैं और वे इस कविता में मानव को प्रकृति की तरह सहज और सौम्य होने का न्योता देते हैं। हरी घास पर क्षण भर कविता अज्ञेय की नवीन चेतना का प्रतीक है। माली चौकीदार सामाजिक बंधनों और बंधनों के प्रतीक हैं। सहज प्रणय की स्थिति में आत्मविस्मृति मुक्ति बोध का प्रतीक है और वह नागरिक सभ्यता पर व्यंग इसलिए करते हैं कि इसमें साबुन की चिकनाहट है और करुणा एकता एवं सहानुभूति का अभाव है। उनकी दृष्टि में सहज प्रेम का विकास व्यक्ति स्वतंत्र का प्रतीक है और इसलिए वह क्षण भर के लिए अपने बंधु के मुख्य तथा हरी घास पर बैठना नगरी की बुदकती अकुलाहट से पलायन नहीं मानते हैं और इसके साथ वहाँ से चलने को तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमने आज अज्ञेय जी की सारी कविताएं देखी हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।